बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा, जिस कथा को भगवान शंकर और माँ पार्वती ने स्वयं अपनी अनुग्रह और कृपा पात्रता से, इस कथा को पुराण रूप अपनी ही कृपा से रचित किया है। जिस कृपा पात्रता को ग्रहण के लिए चराचर जीव आत्मा वेद व्यास जी के द्वारा संरचित ये कथा कहती और श्रवण करती है। अद्भुत महिमा वाली ये शिव महापुराण की कथा, जिसको ध्यान, चिंतन और मनन रूप में भगवान शंकर की नाना प्रकार लीलाओं की उन कथाओं का रसास्वादन, जिसको श्रवण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता हो कि प्रत्यक्ष रूप में शिव पार्वती भूमंडल पर में अपने उन कृत्यों को, उन लीलाओं को प्रतिपादित कर रहे हैं। गत आज 27 दिनों से ये कथा हो रही है। 27वां दिवस है आज इस कथा का। कल की कथा में हमने आपको भगवान शंकर के कृपा से वेदों की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। इस शिव महापुराण का ये अंतिम खंड चल रहा है। इस अंतिम खंड के अंदर में कल की कथा में हमने आपको वेदों की उत्पत्ति, वेद व्यास जी का प्राकट्य, शिव तत्व क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ की कथा कैसे उत्पन्न हुई और वहीं पर में ये कथाएं प्रारंभ कैसे हुई। कल की कथा में मैंने आपको बतलाया कि कथा कहने वाले भी परमात्मा हैं और कथा को संरचित करने वाले भी परमात्मा हैं। कहने का अभिप्राय कि जो लोग इस कथा को साधारण कथा समझते हैं अथवा एक साधारण पुस्तक समझते हैं, तो ये उनके लिए है कि कथा की रचना भी परमात्मा ने की है और कथा को व्यास रूप में सुनाया भी परमात्मा ने। ये कल आप लोगों ने श्रवण किया, क्योंकि वेद व्यास जी स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ही हैं और उसकी संरचना ब्रह्मा जी ने शिव माया से प्रेरित होकर की। कहने का अभिप्राय, परमात्मा ने अपनी इच्छा से अपनी ही लीलाओं का व्याख्यान ग्रंथ स्वरूप में किया है। अपनी ही लीलाओं का व्याख्यान वो ये कथा कहती है। तो यहाँ पर मैं कल की उन कथाओं को श्रवण कर लेने के बाद में शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु कृपा करके ये बतलाइए कि उन उपमन्यु जी का चरित्र तो आप सुनाइए। आपने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिव जी की पूजा का विधान तो बतलाया, लेकिन शिव जी को पूजा का विधान जिन्होंने बतलाया उन उपमन्यु जी का चरित्र तो आपने नहीं सुनाया। तो इस खंड में ये उपमन्यु जी का चरित्र की कथा
की विशेष महानता। तो यहाँ पर में शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि उग्र सभा, एक महर्षि हुए उग्र सभा, जिनकी संतान उपमन्यु जी, वो ऋषि का नाम जिस प्रकार से उग्र सभा, उसी प्रकार से उग्र का रूप और उग्र के ही भाव से उत्पन्न वो ऋषि और उनके ये कल्याणकारी शिव भक्त उपमन्यु जी। तो उग्र सभाजी महाराज वस्तुत रूप में पृथ्वी लोक पर में केवल और केवल पर्वत की कंदराओं में वास करते, भगवान शंकर की आराधना करते और पर्वत की कंदराओं के अंदर में वास करते। विपिनता निर्धनता को उन्होंने मन से नहीं लगा रखा था। क्यों नहीं मन से लगा रखा था? क्योंकि मन में उस विपिन जगह पर, निर्धनता वाली जगह पर उन्होंने शिव कृपा को स्थान दे रखा था। मैं देखता हूँ कि कई बार कई लोग परस्पर अपने किए गए कर्मानुसार सुख और दुख को मन में जगह देते हैं, और वो जो मन में दिया गया जगह सुख अथवा दुख, वही व्यक्ति को कुंठित करता है। वही सुख और दुख व्यक्ति का सारे कर्मों की गति भुगवा देता है। इसलिए कि यहाँ पर शौनक जी कहते हैं कि देखो, व्यक्ति को सुख अथवा दुख अपने कर्मानुसार, जो भी कर्म के अनुसार भोगा गया हो, उसको कर्म से जोड़कर शरीर के द्वारा भोग लेना चाहिए, बजाय उसको मन में स्थान देने के। तो यहाँ पर मैं एक दिन उन उग्रसभा जी महाराज की पत्नी, उन्होंने अपने पुत्र की एक मांग के ऊपर में बड़ा विचार विमर्श किया। तो यहाँ पर सूजी से ऋषिगण पूछते हैं कि उनके पुत्र उपमन्यु जी ने अपनी माता से ऐसी क्या मांग की जिसकी मांग के पीछे उपमन्यु जी शिव के परम भक्त हो गए। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि एक बार जब उपमन्यु जी बालक रूप में थे, बाल्य अवस्था में थे, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माते, मुझे गौ का स्वादिष्ट दूध पीना है। तो वो उग्रसभा जी की पत्नी, वो ब्राह्मणी, बड़ी देर तक बच्चे की जिद को सुनती रही। बालक के हठ और जिद को बहुत देर तक जब उन्होंने सुना तो उन्हें कोई मन में विचार नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया, गेहूं के चूर्ण को, जिसे आटा कहते हैं, उसमें जल मिलाकर और उसको पेय पदार्थ बनाकर अपने उस पुत्र को दिया कि बेटा यही गऊ का दूध है। जब इस प्रकार से कहा कि बेटा यही गऊ का दूध है, तो उपमन्यु जी को वो दूध के रूप में आटे के चूर्ण को जो घोल के दिया गया, वो पीने के लिए उन्हें दिया गया। जब उन्हें पीने के लिए वो दिया गया, तो उपमन्यु जी ने जैसे ही मुंह में लगाया तो दूध का स्वाद नहीं लगा। और सच्चाई ये है कि दूध का स्वाद लगता भी कैसे जब दूध ही नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है, पृथ्वी पे सुख की कामना करने वाले जीवात्मा, कि हमें पृथ्वी पे आकर किसी से सुख मिले, आनंद मिले, तो उनकी कामना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आटे के अंदर में जल डालने के बाद उसको पेय पदार्थ बना लो तो भी वो दूध नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से इस नश्वर पृथ्वी लोक के ऊपर में जीवात्मा चाहे कैसे भी यत्न कर ले, कितने भी यत्न कर ले, यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
ये शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर की एक कथा कहती है कि व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास कर ले, सुयश कर्म कर ले, लेकिन उसे पृथ्वी लोक के ऊपर में सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि माता, मैंने तो एक बार जब दूध पिया था वो दूध किसी और प्रकार था और ये तो मुझे कुछ और ही लगता है, ये वास्तविक में दूध नहीं है। जब इस प्रकार से कहा और बालक के बार बार हट करने पर में अंत में माता को सत्य बताना पड़ा कि बेटा, वास्तविकता में ये दूध नहीं है और सच्चाई यही है कि जब जीव आत्मा परस्पर आयु को भोग लेता है सुख और दुख के साथ, तब उसे पता लगता है कि वाकई इस पृथ्वी पे सब कुछ नश्वर है। एक लंबा समय जब बिता लेता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है, बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है जीवन, तब तक उसे लगता है कि ये संसार सत्य है और इसमें बसने वाले लोग सत्य हैं। और इस सच्चाई को वो तब तक मानता है जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता। और वो जब वयस्क से प्रौढ़ावस्था की ओर जाने लगता है, तब उसे पता लगता है कि ये संसार जो है वास्तविक में सत्य नहीं है, ये नश्वर है संसार, मिटने वाला है संसार, जो हर दिन मिटा जा रहा है। इसके ऊपर उत्पन्न हुए सारे भौतिक संसाधन और चराचर जीव ठीक उसी प्रकार से नष्ट हो रहे हैं जिस प्रकार से जल के अंदर में जब कोई कीटनाशक की दवाई डालता है तो उसके अंदर में उत्पन्न हुए जितने भी कीटाणु और जीवाणु होते हैं वो उस दवाई के प्रभाव से हाल मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो उपमन्यु ने अपनी माता से पूछा कि माता, ये दूध नहीं तो फिर आपने दूध की जगह पर क्यों दिया? तो माता ने क्या कहा कि देखो, जिनके जीवन में निर्धनता हो, विपिनता हो, उनको भौतिक सुखों का आनंद कर्म से मिलता है। अगर परमात्मा ने नहीं दिया है भौतिक सुख, तो वो भौतिक सुख उसको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कैसी भी अभिलाषा कर ले, कैसी भी लालसा कर ले। ये कथा उन श्रद्धालुओं को लिए भी है जो भगवान से अत्यधिक कामना करते, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए। ये कथा उनके लिए भी है जो भगवान से अनावश्यक कामना करते हैं। इस कथा के माध्यम से सूजी कहना चाहते हैं कि भाग्य में जो होगा केवल परमात्मा वही देंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लो। ना उससे कम मिलेगा और ना उससे ज़्यादा मिलेगी। अब कोई ये कहे कि फिर परमात्मा का भजन क्यों करें जब भाग्यों के अनुसार ही मिलेगा? तो परमात्मा का भजन अगर आप करोगे तो ये ध्यान करके रखना कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जो सब कुछ नश्वर होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, उस सब नश्वरवान वस्तुओं के बीच में आपका जीवन जो दुख के साथ जुड़ा है, वो धीरे धीरे उस दुख के आभास को खत्म कर देगा। ये प्रभु का भजन है, ये परमात्मा का भजन है। तो इस प्रकार से फिर माता से उन्होंने पूछा, बालक स्वरूप उपमन्यु जी ने, कि माता, ये जीवन की निर्धनता को खत्म कैसे किया जा सकता है, विपिनता को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो माता ने कहा कि केवल और केवल भगवान शंकर की आराधना करने से, शिव आराधना करने से जीव आत्मा अपने जीवन के सारे दुखों को हटा सकता है, शिव की उपासना करने से। अब माता की बात को सुना और किस प्रकार शिव की आराधना हो, किस प्रकार शिव की तपस्या हो,
उसका सारा विधान जान लिया माता के मुख से। सारा विधान, उपाय, जब सब कुछ माता के मुख से सुन लिया तो वो बालक स्वरूप उपमन्यु जी भगवान शंकर की आराधना करने के लिए पर्वतमाला के अंदर में गए और उस पर्वतमाला के अंदर में जाकर भगवान शंकर की उन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया। उनका पूजन पाठन करना वहाँ पर सुचारू रूप से प्रारंभ किया। जब भगवान शंकर की सुचारू रूप से पाठन अध्ययन आदि करना उन्होंने प्रारंभ किया, तपस्या करना प्रारंभ किया, तब महर्षि उग्रसभा जी आए। उन उपमन्यु जी महाराज के पिता वो आए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि देवी, हमारा प्रिय पुत्र कहाँ है? तो उपमन्यु जी की माता ने कहा कि देव, उसने मेरे से इस प्रकार से प्रश्न किया, मैंने उसको ऐसा उत्तर दिया और उस उत्तर को ग्रहण कर लेने के बाद उस बच्चे के मन में भगवान शंकर के प्रति साधना करने की भाव और विचार उत्पन्न हुए हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप पूजा करते हुए, इन कथाओं को सुनते हुए, भजन कीर्तनों में जाते हुए अथवा कहीं पर पवित्र कर्मों के वैक्रमों को देखते और सुनते हुए अगर आपके मन में शुद्ध भाव और शुद्ध विचार उत्पन्न हो तो ये प्रभु की कृपा है। और इस कृपा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको भौतिक संसाधन पुनः भी मिल सकता है, लेकिन हरि कृपा पुनः नहीं मिलेगी, शिव कृपा पुनः नहीं मिलेगी। आप एक चीज गौर करो, जो अभी कथा हो रही है और जो पीछे अभी तक कथा हो गई है, ये इसको हमने रिकॉर्ड किया तो आप सुन सकते हो। अगर रिकॉर्ड ना हो तो आप सुन नहीं सकते। जो कथा हुई वो कथा वहीं पे रह जाएगी। केवल उसके अंश मात्र जो आपने ध्यान से श्रवण किया होगा वही केवल अंदर रहेगा, अन्यत्र बाकी सब बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपको मिले, परमात्मा का भजन करने का अवसर मिले, सत्य कर्म करने का अवसर मिले इस शरीर से, तो उसको कर लेना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं जब पत्नी की ये बात सुनी तो उन्हें मन में बड़ा आनंद आया और उन्होंने कहा कि आज मुझे लगता है कि तुम वाकई सत्य के आधार पर तुम उसकी वास्तविक माँ हो। जो तुम्हारे मन में अपने पुत्र को सद शिक्षा और सदमार्ग देने की ये दिशा जो तुमने उस बच्चे को दिखाया है, वो दिशा कल्याणकारी दिशा हुआ है। ये वास्तविक तुम्हारी माता वाला गुण है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि माता भी गुरु के समान होती है। जिस प्रकार गुरु होते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ का स्थान भी गुरु के समान होता है। अब गुरु के समान रूप वाली माता अगर एक सद मार्ग और सद दिशा दिखाए तो उस सद दिशा और सद मार्ग के अंदर ही परमात्मा वास करता है। तो उग्रसभा जी बड़े प्रश्न हुए, गए पर्वतमाला खंड के ऊपर में और दूर से बेटे को देखा भगवान शंकर की आराधना करते हुए। देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वो भी तपस्या करने के लिए एक और अलग भाग में जाकर बैठ गए। अपनी पत्नी को कहा, जब तक इन्हें शिव तत्व की प्राप्ति ना हो तब तक आप अपनी करुणा और मोह के बंधन में इस बच्चे को नहीं बांधना। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति फंस कहाँ जाता है? मोह के बंधन में, एक स्नेह के पीछे। अब आपको मैं बतलाऊं वो कैसे। आप एक चीज़ देखो, घर के अंदर में व्यक्ति का मोह जुड़ता है काम से।
ये कार्य काम से जुड़े हुए व्यक्तियों से और उन व्यक्तियों से जुड़े हुए सुख के संसाधनों से एक मोह व्यक्ति को पाप और पुण्य कर्म करने के पीछे अग्रसर करता है। केवल एक मोह। तो उन्होंने कहा कि अब आप अपने पुत्र को देख लीजिए और अपने पुत्र को एक भी बार उसकी तपस्या में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न मत करिएगा, उसको तप कर लेने दीजिए, शिव की प्राप्ति कर लेने देना। अब इस प्रकार से उग्र सवाजी अपनी पत्नी को सत शिक्षा देकर चले गए। उपमन्यु जी ने वहां पर तप किया। जब कुछ वर्षों तक कठिन तपस्या की तो वहां पर में सर्वप्रथम इंद्र का सिंहासन डोला। जब इंद्र का सिंहासन डोला तो इंद्र उठकर खड़े हुए और पृथ्वी लोक की ओर उन्होंने देखा। अब उन्होंने जब पृथ्वी लोक की ओर देखा तो उन्होंने पृथ्वी लोक की ओर देखकर सर्वप्रथम मन में विचार किया कि ये 5-7 साल का बच्चा भगवान शंकर की आराधना करके इनसे कौन सा वरदान ऐसा चाहता है जिस वरदान के फलस्वरूप वो मेरे सिंहासन को हिलाना चाहता है। कई बार कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो स्वयं पूजा नहीं करते, स्वयं पाठ नहीं करते, सात्विक धर्म कर्म विचारों में विचार भी नहीं करते, लेकिन अन्यत्र अगर कोई करता है तो उसमें विघ्न बाधा भी उत्पन्न करने से पीछे नहीं हटते। कईयों का स्वभाव होता है, ये स्वभाव उनका उनके पाप कर्मों के द्वारा होता है, उनके अपने किए गए पाप कर्मों के द्वारा उनका स्वभाव होता है। अब इस प्रकार से इंद्र ने देखा। फिर इंद्र के मन में एक बार विचार हुआ कि मैं जाऊं और इस बच्चे का भाव जानूं कि किस कारण इस बच्चे ने इतना कठोर तप किया है। अब वो इंद्र नीचे उतरे और जब इंद्र नीचे उतरे तो वहां पर मैं जैसे ही एक ब्राह्मण स्वरूप बनाकर उस बच्चे का परीक्षा लेने के लिए पहुंचने लगे तो उग्र सवा मुनि जी जो उन उपमन्यु जी के पिता थे वो थोड़ी ही दूर में बैठे हुए थे। उन्होंने गगन मार्ग के द्वारा उतरते हुए इंद्र को देखा और उन्हें रोककर कहा कि महात्मन, आप जिस कामना से लेकर आप पृथ्वी लोक पर आए हैं ऐसा कोई भाव नहीं है। मेरा बेटा शिव की प्राप्ति करना चाहता है, तुम्हारी गद्दी से उसे कोई लोभ नहीं है और मैं तुम्हें सत्य रूप में कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ शिव के पद की प्राप्ति करेगा। ऐसी गारंटी कौन दे सकता है? ऐसी गारंटी केवल सद्गुरुदेव दे सकते हैं, जिन्होंने सही रूप में अपने शिष्य को दीक्षा दी हुई है और वो शिष्य उनका उस दीक्षा को पूर्ण रूप से भाव निष्ठा रूप से दी गई गुरु की उन दीक्षा में भाव निष्ठा जागृत करके उसका पाठन और अध्ययन करता है या जाप करता है तो वो गुरुदेव भी जानते हैं कि इस शिष्य के अंदर में पूर्ण निष्ठा व्याप्त है। इसे सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए, इसे भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, इसे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। अब यहाँ पर में इंद्र वहाँ से चले गए। जब इंद्र वहाँ से चले गए तो माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, जब इंद्र परीक्षा नहीं ले पाए और उन्हें लग गया उनके पिता की वाणी पे, तो आप उस छोटे से बच्चे को जाकर दर्शन क्यों नहीं दे देते? उस बच्चे को जाकर एक बार दर्शन तो दे दो, जिसने सिर्फ कामना दूध की ही तो की थी, मांगा भी क्या था तो केवल दूध, और उस एक दूध के पीछे उसने इतना तप कर दिया।
मैं कई बार कुछ चीज़ों को सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। व्यक्ति कामना करता है छोटी मोटी वस्तुओं की, उसके पीछे कितना कुछ वो गवा देता है उस छोटे मोटे चीज़ों के पीछे। और तो और मैं आपको बतलाऊं, कई बार क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी बातों के पीछे लड़ लेते हैं। छोटी मोटी बात, जिस बात का कोई उतना बड़ा ध्येय नहीं है, और उसके पीछे कई वर्ष बिता देते हैं द्वेष के पीछे। और वो द्वेष हमारे जीवन के अंदर में ठीक उसी प्रकार से अंधकार रूप लेकर आ जाता है जिस प्रकार से रात्रि के अंदर में अमावस हो जाए और चंद्रमा विलीन हो जाए। तो मेरे हिसाब से इन छोटी जिंदगियों के अंदर में द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति दुर्विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। पता नहीं अगला समय वो व्यक्ति के लिए या आपके लिए उपयुक्त होगा कि नहीं होगा। भगवान शंकर को जब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, उस बच्चे ने एक दूध की ही तो डिमांड की थी, एक बार नीचे चलकर उसकी दूध की डिमांड पूरी कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, उसने दूध की डिमांड नहीं की, उसने दूध के रूप में सुधा की डिमांड की है। और सुधा क्या है? परमात्मा का भजन, परमात्मा की प्राप्ति। उसने सार तत्व को मांगा है। उसने कोई साधारण गौ के दूध की मांग नहीं की है, उसने गौ के दूध के रूप में मेरी मांग की है। और उसको मैं दूध देने नहीं, मैं उसको अपनी कृपा देने के लिए जाऊंगा, मैं उसके ऊपर कृपा करने के लिए जाऊंगा, एक दूध देने के लिए नहीं जाऊंगा मैं उसको। भगवान शंकर ने क्या किया? ऐरावत गज के ऊपर में इंद्र का स्वरूप बनाकर जिस दिशा से इंद्र आए थे उसके विपरीत दिशा से वो गगन मार्ग के द्वारा पृथ्वी लोक पर में प्रकट हुए भगवान शंकर इंद्र के रूप में, ऐरावत गज के ऊपर में बैठकर। जब इंद्र के रूप में ऐरावत गज के ऊपर में वो बैठकर प्रभु नीचे आए, तो आकर उन्होंने उस तप करते हुए बालक को देखकर कहा कि पुत्र उठो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। अब भगवान शंकर इतने भोले बाबा हैं कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया ये तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और मैं इंद्र हूँ, ये ओम इंद्राय नमः तो कह नहीं रहा। लेकिन भगवान शंकर ने सोचा कि अब एक बार परीक्षण तो करके देखूं कि इस बच्चे के भाव में क्या है, मन में क्या है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र देखो, तुम्हारे किए गए तपस्या से मैं अति प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तो उपमन्यु जी ने इंद्र को आता हुआ देखकर कहते हैं कि मैंने तो तप किया था भगवान शंकर का, लेकिन आप आए हो, बहुत अच्छी बात, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे को शिव की प्राप्ति का सुलभ मार्ग बतला दो, सुलभ तरीका बतला दो, या आप कोई ऐसा अनुग्रह कर दो कि मुझे भगवान शंकर के सुलभ तरीके से दर्शन हो जाए। भगवान शंकर ने सोचा कि ये वाकई बच्चा निर्मल स्वभाव का है, ये मुझे पहचान नहीं पाया। भगवान शंकर ने क्या किया कि उनके तप के परीक्षा लेने के लिए अपनी निंदा स्वयं करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे शिव भक्त की और ऐसे शिव की कृपा का क्या करोगे? जिस शंकर के पास स्वयं ही कुछ ना हो, उनका भजन करके क्या करोगे? भगवान शंकर अपनी निंदा स्वयं कर रहे हैं उपमन्यु जी के पास। शास्त्रों में विधान है, गुरु की निंदा, सनातन धर्म की निंदा, इष्ट देव की निंदा, गुरुदेव की निंदा, माता पिता की निंदा,
इसको नहीं सुनना चाहिए, ना करिए और ना श्रवण कीजिए। आपका अगर आपके अंदर में इतनी सक्षमता है तो उसको रोकिए, और नहीं है सक्षमता तो कम से कम उसको सुनिए मत, क्योंकि उसको सुनने का भी बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। सनातन धर्म की जो निंदा सुनता है, गुरुजनों की जो निंदा सुनता है, इष्ट देवों की जो निंदा सुनता है, कहा जाता है अनंत अनंत नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए कि इनकी निंदा नहीं सुननी चाहिए, और करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर में भगवान शंकर ने अपनी निंदा स्वयं की कि जिसके पास स्वयं के लिए कुछ नहीं है, जो स्वयं ही बेलपत्री आदि को खाकर रहता है, वो तुम्हें दूध कहाँ से देगा। अब उपमन्यु जी ने बहुत देर तक भगवान शंकर की निंदा इंद्र रूपी भगवान शंकर के मुख से सुनी। बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो उन्होंने अपने तेज से, उन बालक ने एक अस्त्र का अनुसंधान किया अपने तेज से। अब यहाँ पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि उस 5-7 साल के बच्चे के पास में कितना तेज था कि उसने इसी उम्र में एक अस्त्र का भी अनुसंधान कर दिया। तो यहाँ पर मैं सूत जी कहते हैं कि जो लोग भगवान का भजन सच्चे निष्ठा से करते हैं तो उनकी आत्मा की पुकार ही तेज पुंज बन जाती है। मन में एक विचार आता है तो वो विचार भी परमात्मा शस्त्र रूप बना देते हैं, उस विचार को भी परमात्मा अस्त्र और शस्त्र का रूप दे देते हैं। इसीलिए के शास्त्रों में कहा जाता है कि आप और चाहे जो भी पाप कर्म करो, लेकिन किसी वैष्णव जन का, किसी श्रद्धावान भक्त का आप हृदय के ऊपर ठेस ना पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि आप जिस श्रद्धावान वैष्णव जन के हृदय को ठेस पहुंचाओगे, पता नहीं परमात्मा उसके हृदय में किस रूप से वास कर रहा है। अगर उसका हृदय कुंठित होगा, दुखित होगा, तो उसका कोप आपको और आपके परिवार को भोगना पड़ेगा। इसलिए कि किसी वैष्णव जन, किसी भक्त के आहत नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा कहते हैं। इस शिव महापुराण का श्रुति फल है ये। भगवान शंकर के उस छोटे से भक्त उपमन्यु जी ने शस्त्र का अनुसंधान किया और भगवान शंकर की ओर ही उन्होंने चला दिया और कहा कि हे इंद्र, तुम्हारा नाश होगा। तुमने जिस मुख से शिव की निंदा की है उससे तुम्हारा नाश होगा। अब इंद्र का नाम लेके अस्त्र का अनुसंधान कर दिया। जब अस्त्र का अनुसंधान कर दिया तो इंद्र ऊपर से आए और भगवान शंकर को कहने लगे कि प्रभु, मैं तो यहाँ पर विद्यमान भी नहीं था और मेरे नाम पर बिल भी फट गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मेरे नाम पर हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ पर जब मौजूद ही नहीं थे तो तुम्हें इसका भाग भी नहीं लगेगा। कई बार आप देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि कई लोग ऐसे होते हैं समाज में, अपने कार्य को सक्षम करने के लिए दूसरों का नाम प्रयोग करते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं तो उनका कभी अपना कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार से अब उपमन्यु जी का जब उन्होंने अस्त्र का अनुसंधान कर दिया तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये जितनी इसने सिद्धि को ग्रहण की है, जितनी इसने साधना को ग्रहण की है, अगर ये शस्त्रों के रूप में अनुसंधान करता चला जाएगा तो इसका सिद्ध कर्म सारा खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले भगवान शंकर ने वो इंद्र का रूप हटाकर पुनः अपना पूर्ण रूप लिया और वो ऐरावत, गज और नंदी बन गए, श्वेत नंदी बन गए। और उनको जब आता हुआ देखा तो उपमन्यु जी ने जाकर भगवान शंकर के चरण पकड़े, कहा प्रभु, परीक्षा लेने की भी एक सीमा होती है, आपने दूसरे का रूप बनाकर क्यों पूछा। भगवान शंकर कहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है,
वो पूजा किस भाव से करता है, उस भाव को जानने के लिए परमात्मा को ऐसे ही कोई ना कोई रूप और कोई ना कोई प्रकार और कारण बनाना पड़ता है कि वो पूजा आखिर मेरी कर क्यों रहा है। भगवान शंकर को बड़ा प्रसन्नता हुई, उन्होंने अनंत अनंत आशीर्वाद दिया। और जिस प्रकार से गणेश जी और कार्तिकेय जी भगवान शंकर को अति प्रिय है संतान रूप में, वही संतान का रूप उन्होंने उन उपमन्यु जी को दिया, उन्हें अजय अमर किया उन उपमन्यु जी को। तो यहाँ पर में सूर्य जी कहते हैं कि इन उपमन्यु जी की कथा को सुनने के बाद और उपमन्यु जी के द्वारा बतलाए गए भगवान श्री कृष्ण को शिव पूजा के बाद और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शंकर का, तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रद्युम्न जी महाराज था, जो भगवान शंकर के द्वारा भस्म किए गए कामदेव के रूप में प्रद्युम्न का अवतार हुआ था। तो ये शिव महापुराण की वायवीय खंड की अद्भुत कथा है जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। और इस कथा का सार तत्व केवल ये है कि जो लोग भाव निष्ठा पूर्ण रूप से भगवान की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा अपने उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो तत्क्षण भागे आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार उपमन्यु जी के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आए। तो इस प्रकार से इन शिव तत्वों की कथा को जो भी कोई भाव निष्ठा पूर्ण रूप से सुनता है, इस उपमन्यु की कथा को जो कोई भाव निष्ठा पूर्ण रूप से सुनता है, उनके ऊपर भगवान शंकर की अति कृपा होती है। ओम नमो नारायण।